कांग्रेस और पूरा विपक्ष चाहता है कि संसद में मध्य एशिया युद्ध पर चर्चा हो। हमारे साथ बात करने के लिए नासिर हुसैन साहब हैं। नासिर साहब, आपने भी नोटिस दिया था लेकिन उसे माना नहीं गया। अब आप लोग की डिमांड क्या होगी? ये हमारी डिमांड एकदम साफ है। मध्य एशिया में जिस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है, जिस तरीके की जंग छिड़ी हुई है, उससे काफी इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर में होने वाला है। एक तो जो है किसी एक कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को दूसरी कंट्री के द्वारा से अटैक किया जाता, मारा जाता, उसके लिए हम लोग एक कॉन्डोलेंस भी भेज नहीं पा रहे हैं। एक दूसरा जो है एनर्जी क्राइसिस होने वाला है। 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी उस पूरे एरिया में गल्फ रीजन में रह रहे हैं, क्योंकि अब तो जंग फैल गई है ना। अब तो वार पूरे 10-12 कंट्रीज पे फैल गई है। बॉम्बिंग हो रही है वहाँ पे, हमारे लोग हैं वहाँ पे, उनको कैसे सुरक्षित हम लोग वहाँ से वापस वहाँ पे लेंगे? एनर्जी क्राइसिस का क्या करेंगे? गैस, पेट्रोल, डीजल का दाम बढ़ेगा, उसको लेके फिर आगे एसेंशियल कमोडिटीज का दाम बढ़ेगा, साइक्लिकल इफेक्ट रहेगा। तो इसके लिए हमारी क्या तैयारियां हैं? इन तमाम चीजों के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी चली आ रही थी। हम लोग नॉन अलाइंड थे, हम सार्क को लेके चलते थे, कम्प्लीटली नॉन अलाइंड रहते थे। अब हमारी ये डिप्लोमेसी जाके हगलोमेसी हो गई। झप्पी जो मालूम लेने की जो है पॉलिसी शुरू हुई है जब से, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पक्ष में कौन खड़ा रहा, हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है और ये हमारा रोल क्या रहा है। पहले जो प्रधानमंत्री होते थे, जब इस तरह के वार जब छिड़ जाते थे तो एक बड़ा रोल प्ले करते थे, उसे मध्यस्थता का काम करने की कोशिश करते थे। आज वो क्या हो रहा है, इस चीज को लेकर जब पार्लियामेंट सेशन में है तो इतना बड़ा डेवलपमेंट पूरी दुनिया भर में हो रहा है, तो हम लोगों को चाहिए कि इसको चर्चा करें। हम चर्चा की मांग कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आएंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे, फिर निकल जाएंगे। बिल्कुल वही सवाल आपसे पूछने वाला था कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? देखिए, स्टेटमेंट से संतुष्ट नहीं हो सकते ना। चर्चा करना चाहते हैं, अपोजिशन के लीडर्स अपनी बात रखना चाहते हैं, अपोजिशन के एमपीज अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं और सवाल का जवाब चाहते हैं कि देश सुने कि किस तरह की तैयारियां हमारे हो रहे हैं, लेकिन इसको लेके वो चर्चा करने के लिए रेडी नहीं। एक अंतिम सवाल करूंगा। एनर्जी पे तो असर दिखने लगा है, गैस पे असर दिखने लगा है, सरकार की तरफ से भी संकेत दिए गए कि आने वाले वक्त में क्या कोशिश की जा रही है, तो आपको लगता है कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है? देखिए, ऑलरेडी हमारे डॉलर के मुकाबले में रुपया लगातार गिरते जा रहा है। इससे काफी डिसरप्शन हमारी इकोनॉमी में हुई है। यूएस इंडिया डील को लेके हमारे किसानों पे भारी मार पड़ने वाला है, बड़ा मार पड़ने वाला है। हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अस्त व्यस्त होने वाली है। उसमें अब जब गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसके चलते जो है इसका जो इफेक्ट रहेगा एसेंशियल कमोडिटीज पे रहेगा और इन्फ्लेशन के जो है पूरे चांसेस इसमें। तो इसको कैसा आप इसको रोकेंगे, कैसा इसको मैनेज करेंगे? क्योंकि मनमोहन सिंह जी के जमाने में जब रिसेशन हुआ था, तो क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, तो बाखूबी तरीके से अपना रोल निभाया और उसको मेंटेन करके मैनेज करके रखा हुआ था। तो अब ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, इससे जो डिस्ट्रप्शन इंटरनेशनल इकोनॉमी में, ट्रेड में जो होगा, तो उसको लेके हम कैसा, हमारी क्या तैयारी, हम कैसा करेंगे? इसमें क्यों चर्चा नहीं करना चाहिए? चर्चा बिल्कुल करना चाहिए। क्यों सरकार भाग रही है चर्चा से? तो बिल्कुल सरकार क्यों भाग रही है चर्चा से, यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है और विदेश मंत्री के बयानों से संतुष्ट नहीं और ये मांग कर रहे हैं कि इस मसले पर सदन के अंदर चर्चा हो। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।